हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो उससे सबसे पहले तो हमें कोई एक जर्नल ढूंढनी है जिसका इंडेक्सिंग हो पबमेड में, स्कूपस में। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग वो होता है मतलब आपका जो भी जर्नल है वो इस डाटाबेस पबमेड स्कूपस में आपका क्या है, लिस्टेड है कि नहीं है, ताकि आप जो भी आर्टिकल पब्लिश करोगे तो वो उस डेटाबेस में आपको शो करेगा, ईजिली अवेलेबल रहेगा और वो रीचेबल है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका कॉस्ट क्या है। आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज मतलब फ्री होना चाहिए या मिनिमम हो चलना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 30,000, 40,000, 50, 60,000 भी आपके लग सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है? मैन्युस्क्रिप्ट जब पब्लिश हो जाता है तो वो आपका आर्टिकल बन जाता है। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, जिसका आर्टिकल प्रोसेसिंग ड्यूरेशन है वो आपका कम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल 2 साल मतलब ऐसे लग जाता है आपका करेक्शन होते होते मतलब ये हम देखना है कि जिसका ड्यूरेशन मतलब फास्ट होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमने जर्नल सेलेक्ट कर लिया है, उस जर्नल के हमें गाइडलाइंस पे जाना, मतलब ऑथर गाइड पे आप जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे गाइडलाइंस होती है। तो उस गाइडलाइन में जाके हमें देखना है कि उस गाइडलाइन के हिसाब से हमें अपने जर्नल को प्रिपेयर करना है। मतलब एक ब्रॉड वे में मैं बताऊँ तो आपका जो वर्ड लिमिट रहता है वो 3,000 to 4,000 वर्ड लिमिट रहते हैं। 30 to 40 रेफरेंसेस होने चाहिए। 12 आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन आपका फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। और जो आपका वर्ड लिमिट है वो विदाउट रेफरेंसेस, टेबल्स एंड फिगर्स को छोड़ के आपका वर्ड लिमिट एब्स्ट्रैक्ट से लेके पूरा आपका कंक्लूजन तक। और फिर उसके बाद आते हैं आपके 3 to 4 टेबल्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए। और आपका जो लैंग्वेज है मतलब वो अलग अलग आपका जर्नल बताता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में होना चाहिए, अमेरिकन इंग्लिश में होना चाहिए। टाइटल आपका क्लियर, कंसाइज और इफेक्टिव होना चाहिए। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो टाइटल को, मतलब मीनिंग तो सेम रहेगा, बस एक शॉर्ट और कंसाइज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो ताकि वो देखने में और सुनने में अच्छा लगे। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसी किसी जर्नल में 250 वर्ड्स होते हैं, किसी में 300 वर्ड्स होते हैं। तो आपके पूरे कंटेंट्स है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने चाहिए, 1 की स्पेसिंग होनी चाहिए। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस है, मतलब ये एक मैं एक ब्रॉड बता रही हूँ, और भी बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो आपको रीड करने हैं और उसके हिसाब से अपने मैन्युस्क्रिप्ट को आपको रेडी करना है। कुछ जर्नल्स जो मैंने सर्च किए थे तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मेरा पीडियाट्रिक स्पेशलिटी है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो मैंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि मेरा इंटरवेंशनल स्टडी है, और इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक था, KGMU क्यूरियस था, जर्नल ऑफ नियोनेटल नर्सिंग। तो अभी मैंने मैन्युस्क्रिप्ट को रेडी कर लिया है, कुछ एडिटिंग बाकी है जो कि मुझे गाइडलाइन के हिसाब से मुझे उसको एडिटिंग करनी है। और फिर उसके बाद आपको पब्लिश करना होता है।